Officers. जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व अग्र प्रभारी श्याम सुंदर उपाध्याय का कहना, आगामी 2022 चुनाव में कार्यकर्ताओं की राय द्वारा ही होगा योग्य प्रत्याशियों का चयन। बालाजी आर्ट्स एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अपने कार्यालय पर डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा को आगरा गौरव सम्मान से किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल रहे मौजूद। जिला पंचायत अध्यक्ष नामांकन के दौरान धारा 144 का उल्लंघन करने का आरोप, समाज सेवी नूतन ठाकुर और रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को की शिकायत। तस्वीरों को बनाया आधार, 22 जून को दर्ज हुए मुकदमे का दिया हवाला। कुबेरपुर नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में हुआ सुखमनी साहिब पाठ का आयोजन। रागीजनों ने शब्द कीर्तन कर संगतों को किए निहाल। फिरोजाबाद में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने आड़तिये को मारी गोली। क्षेत्र में फैली सनसनी। फिरोजाबाद थाना सिरसागंज क्षेत्र के नवीन मंडी के पास का मामला। शिकोहाबाद जिला चिकित्सालय में शिवा पर्यावरण कृषि एवं महिला उत्थान सेवा समिति ने पौधारोपण कर लिया पर्यावरण बचाने का संकल्प। कोरोना में शहीद लोगों को किया याद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम देवेंद्र कुमार रहे मौजूद। फिरोजाबाद प्रशासन की अवैध कट ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से जानवरों की कटाई कर रहे 7 कारखानों को किया ध्वस्त। बड़ी मात्रा में मृत जानवरों के अवशेष किए जब्त। फिरोजाबाद में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। धर्म बदलकर नाबालिग से की शादी, 3 आरोपी गिरफ्तार। फिरोजाबाद पुलिस ने वाहन चोर गिरोह को किया पर्दाफाश। चोरी की बाइक सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा एसपी ट्रैफिक की उड़ा रही कोविड गाइडलाइंस के नियमों की धज्जियां। चेकिंग के दौरान कोविड गाइडलाइन के तोड़े नियम। एसपी कमल किशोर का बिना मास्क लगाए वीडियो वायरल। कुबेरपुर के नेमिनाथ हॉस्पिटल में सुखमनी सेवा सभा द्वारा सुखमनी साहिब पाठ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रागीजनों ने शब्द कीर्तन कर संगतों का निहाल किया। कुबेरपुर के नेमिनाथ हॉस्पिटल में सुखमनी सेवा सभा द्वारा सुखमनी साहिब पाठ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रागीजनों ने शब्द कीर्तन कर संगतों को निहाल किया। नेमिनाथ हॉस्पिटल में आयोजित इस अलौकिक भक्ति समागम में शामिल नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने कहा कि कोविड के चलते चारों तरफ उदासी का माहौल है। ऐसे माहौल में कुछ समय हम प्रभु के चरणों में गुजार रहे हैं। यह हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है। 12,532 लोगों का मैंने इलाज किया, जिनमें से सिर्फ 6 लोगों की कैजुअल्टी हुई। तो
इस खुशी में कि भाई लोग ठीक चले गए, बहुत अच्छा रहा, लोगों को बहुत राहत पहुंची। उसको भगवान का शुक्र करने के लिए, गुरु नानक जी का शुक्र करने के लिए आज सुखमनी साहब का पाठ रखा है और हवन भी रखा है। और दूसरी प्रभु से कामना है कि तीसरी वेव जिसका बहुत डरा रहे हैं, आए नहीं, और अगर आए तो बहुत हल्के से छू करके निकल जाए। हजारों मरीज यहाँ पे आए और सभी स्वस्थ होके गए। उनकी एक मन की तमन्ना थी कि हवन भी कराएंगे और यहाँ कीर्तन भी कराएंगे, तो आज उन्होंने वो घड़ी आ गई है। सुबह से अमृत वेले 5 बजे से लेके संगतों को यहाँ बुलाया है और रसमयी गुरबाणी, शब्द, सत्संग, भजन, कीर्तन में जिस तरीके से उनकी मनोकामना थी कि मेरे यहाँ जो भी आए वो स्वस्थ होके जाए, उनकी मनोकामना पूरी हुई। सच्ची में यही है, जो गुरु नानक का ओट आसरा लेता है उसकी मनोकामना पूरी होती ही होती है। आज इसी घड़ी में हम सब लोग यहाँ पे आए हैं और गुरु का कीर्तन, भजन, सत्संग सुन के अपने आप को धन्य कर रहे हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। उनके प्रयासों से ये सभी यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ है और समूह सुखमनी सेवा सभा की संगत और भी गुरु नानक नाम लेवा साध संगत सभी आज यहाँ जुड़े हैं और सभी के सरबत के भले की अरदास के लिए कि हे प्रभु सभी का भला करो, सभी को सुख दो और जो ये दुनिया में ये जो रोग फैला हुआ है महामारी का, इसे आप दूर करो। इसी मकसद को लेके आज सभी एकत्रित हो रहे हुए हैं। कीर्तन और पाठ से जुड़ के ही हम सभी अरदास करेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कार्यक्रम के अंत में सभी संगतों में गुरु घर का अटूट लंगर बरताया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व आगरा प्रभारी श्याम सुंदर उपाध्याय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगामी 2022 चुनाव में कार्यकर्ताओं की राय द्वारा ही योग्य प्रत्याशियों का चयन होगा। श्याम सुंदर उपाध्याय का स्वागत शहर कांग्रेस कमेटी के महासचिव लोकेश पाठक के आवास पर किया गया। वहीं उनका कहना था कि लोकेश पाठक को उत्तर विधानसभा का प्रभारी भी बनाया गया है। हम लोग दलगत राजनीति से उठकर लोकतंत्र में जिन लोगों ने भागीदारी की है और जो निर्वाचित हुए हैं, हम दल से ऊपर उठकर उनका सम्मान कर रहे हैं। उस संदर्भ में पत्र भेजा जा रहा है और दवाओं का वितरण किया जा रहा है। इसके साथ साथ संगठन स्तर पर हमारी जो जिलाध्यक्ष हैं, हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, नगर के अध्यक्ष हैं, महानगर के अध्यक्ष हैं, नगर पालिका, नगर पंचायतों के अध्यक्ष हैं, उनने संगठन संबंधी जो हमारा कार्य चल रहा है उसकी समीक्षा मुझे आज करनी है। आज उत्तरी विधानसभा के जो हमारे 32 वार्ड आते हैं, जो शहर में आती है, उसके वार्ड अध्यक्षों के साथ मेरी एक मीटिंग है। मैं उनकी प्रगति जानूंगा कि आगामी 2022 के चुनावों को लेकर उनकी क्या रणनीति है। फिर उसके बाद दक्षिणी विधानसभा के बारे में, फिर कैंट विधानसभा के। तो आज शाम तक मेरा जो मथुरा महानगर के अंतर्गत तीनों विधानसभाओं की समीक्षा एक तरीके से संगठन के साथ करनी है, रणनीति बनानी है। लोगों को कुछ पार्टी का निर्देश देना है कि उनको किस स्तर से काम करना है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही हम लोग जो है आज आए हैं और अपने कार्यकर्ताओं की राय जानेंगे कि इन क्षेत्रों में कौन कौन योग्य प्रत्याशी है। कार्यकर्ताओं की भावना के अनुसार उनको प्रत्याशी बनाया जाए। आज देखिए, मतलब भाई साहब का आगमन हुआ है आगरा में। जी हमारे बहुत बड़े भाई भी हैं और पार्टी के सीनियर लीडर हैं। हाँ, पार्टी के सीनियर लीडर हैं और बड़े भाई के सानिध्य में ही हमने शुरू से राजनीति शुरुआत की है कांग्रेस से ही। और हम मतलब पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ अब पूरी पार्टी को मजबूत करने के लिए हम काम करेंगे और जैसा भाई साहब का दिशा निर्देश होगा उस तरीके से हम पूरा मेहनत से पूरे जी जान से छूटेंगे सभी कार्य। बालाजी आर्ट्स एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा रविवार को आवास विकास कॉलोनी स्थित कार्यालय पर डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा को संस्था द्वारा आगरा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल मौजूद रहे। बालाजी आर्ट्स एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा रविवार को आवास विकास कॉलोनी स्थित कार्यालय पर डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा का चैंपियंस ऑफ यूनिवर्स अवार्ड, यूनिवर्सल अचीवर बुक ऑफ रिकॉर्ड एवं फ्यूचर कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड आदि सम्मान मिलने पर शहर का नाम रोशन करने पर संस्था द्वारा उनको सम्मानित किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल मौजूद रहे एवं संस्था द्वारा विधायक के कर कमलों से डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा को आगरा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। अनेक उपाधियों से विभूषित किया गया है, अनेक प्रकार से इनको सम्मानित किया है। आगरा के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि आगरा के बहुत बड़े समाजसेवी डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा जी को जो चिकित्सा क्षेत्र में सेवाएं दी हैं उसके लिए निरंतर सम्मान दिया जा रहा है और रिकॉर्ड बनाने के रिकॉर्ड डॉक्टर साहब ने बनाए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और डॉक्टर साहब जिस प्रकार से समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को और समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए। हम भी कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब से प्रेरणा लेकर
एक राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग काम कर सकें, अच्छे ढंग से काम कर सकें और लोगों के लिए कुछ काम आ सकें, ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं। एवं समस्त पदाधिकारियों ने आज सम्मानित किया है मुझे बालाजी आर्ट्स के बैनर तले। मैं संस्था को धन्यवाद देता हूं क्योंकि मेरा नाम पहले से ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लंदन की यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिल चुकी है। अभी वर्तमान में यूनिवर्सल अचीवर्स बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, फ्यूचर कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ ही चैंपियन ऑफ द यूनिवर्स अवार्ड दिया गया था। और अब तक सेवाएं देते हुए मैंने 15 लाख से ज़्यादा मरीजों का उपचार कर लिया है और मेरा मानना है कि ये सब सम्मान मेरा नहीं है, ये 15 लाख उस जनता का सम्मान है जिसकी मैंने सेवा की थी। बड़े गर्व की बात है हमारे लिए डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा को यूनिवर्स ऑफ द चैंपियन, है ना, इतने सारे गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में डॉक्टर साहब का नाम है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डॉक्टर साहब का नाम है, इतने सारे अवार्ड डॉक्टर साहब को मिले, हमारे शहर के लिए बड़ी गर्व की बात है। तो इसी श्रृंखला में हमने डॉक्टर साहब की एक सम्मान समारोह आयोजित किया है ताकि और भी लोग कुछ अच्छा करने के लिए इनकरेज हों और कुछ अपना अच्छा कर पाएं। कार्यक्रम का संचालन सचिव विनोद राजोरा ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मनोज बघेल, हरि गहलोत, नितिन चौहरे, विकास सिंह, विशाल कुलश्रेष्ठ आदि लोग उपस्थित रहे। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के नगड़ा रंबला में गांव के पास मछली का तालाब है, जहां 2 बच्चियां खेलते समय गिर गईं। उसके बाद दोनों बच्चियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के नगड़ा रंबला में गांव के पास मछली का तालाब है, जहां 2 बच्ची खेलते समय गिर गई। उसके बाद दोनों बच्चियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बमुश्किल ग्रामीणों ने बच्चियों को तालाब से निकाला। मतलब दिनों में निकाल दिया था, फिर एक बार फिर और आ गई वो, और किसी को पता नहीं कब आई है। फिर वहाँ पर उस जगह पे वो नहाती नहीं, फिर पता नहीं कितने खन घर से कितने समय गायब हुए, ऐसा हुआ था 6-7 बजे। गांव बमान के मजरा रंबला में 8 वर्षीय बालिका शिवा पुत्री रामू, लक्ष्मी पुत्री कीर्ति, उम्र 7 वर्ष, घर से खेलने को निकली थी। जानकारी पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उसके बाद बच्चियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की कुछ तमाम खबरों के साथ। मथुरा SP ट्रैफिक ही उड़ा रहे कोविड गाइडलाइंस के नियमों की धज्जियां। चेकिंग के दौरान कोविड गाइडलाइन के तोड़े नियम। SP कमल किशोर का बिना मास्क लगाए वीडियो वायरल। बिना मास्क गाड़ी स्वामियों से बातचीत भी कर रहे हैं SP ट्रैफिक। गनर भी बिना मास्क लगाए नियमों को दिखा रहे ठेंगा। थाना कोतवाली के भरतपुर गेट चौराहे पर चेकिंग के दौरान SP ट्रैफिक ही कोविड गाइडलाइंस के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो आम जनता को कैसे रोक पाएंगे। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं SP ट्रैफिक कमल किशोर का बिना मास्क लगाए वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं।
जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा उनके चालान भी करवा रहे हैं। तो यह नियम एसपी ट्रैफिक साहब के लिए क्यों नहीं है? एसपी ट्रैफिक का गनर भी बिना मास्क लगाए कोविड गाइडलाइंस के नियमों को ठेंगा दिखा रहा है। जब प्रशासनिक अधिकारी ही नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आम जनता को कैसे रोक पाएंगे? फिरोजाबाद में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने सरेराह आड़तिये को गोली मार दी। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल आड़तिये को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला थाना सिरसागंज क्षेत्र के नवीन मंडी के पास का है, जहां रविवार की सुबह अपनी बाइक से नवीन मंडी स्थित आड़त पर जा रहे राव रोड निवासी आड़तिये पवन को बाइक सवार अज्ञात दो बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर 112 पुलिस और युवक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और आनन फानन में गंभीर घायल पवन को उपचार के लिए फिरोजाबाद जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हो गए हैं, लड़के आते हैं, दो पीछे से गोली मारते हैं और दुर्भाग्य से वो गोली इसके सीने पे यहाँ बाएं तरफ लगती है। बिल्कुल एक जो है बिंदी होती है माथे की, उतना ही छेद है, बिंदी टाइप का ब्लड लग रहा है। और लेकिन हमें लग रहा है उसका हार्ट जो है पंचर हो गया, वो वहीं बैठता है और हम सेंटर ले जाते हैं, वहाँ से काम करते हैं। बहुत दुखद घटना है। हम लोगों ने मौके का किया है निरीक्षण, सारे फुटेज निकलवा रहे हैं रास्तों के। थोड़ा सा मुझे जो संदेह प्रथम दृष्टिया है वो इस शादी को लेके ही कोई दिक्कत है। अब आगे हम लोग उसको डेवलप कर लेंगे, बहुत जल्दी वर्कआउट करेंगे और उनको ठीक से सजा दिलाएंगे जिन्होंने इस गंदे काम को अंजाम दिया। आड़त पवन की मृत्यु की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। मृतक युवक के परिजनों ने बताया कि पवन का लग्नोत्सव था, घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। वहीं पवन की मौत की खबर से पूरे घर में कोहराम मच गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। फिरोजाबाद थाना रसूलपुर और रामगढ़ क्षेत्र में चल रहे अवैध कट्टी घरों पर चला प्रशासन का डंडा। भारी पुलिस फोर्स विभागों के अफसरों के साथ लालपुर व छपरिया पहुंचे, जहां नगर मजिस्ट्रेट गुलशन कुमार ने बंद कारखानों की बाउंड्री वॉल खगाली, जहां जगह जगह पर मृत पशुओं की हड्डियां व अवशेष पड़े मिले। आखिरकार थाना रसूलपुर और रामगढ़ क्षेत्र में अवैध कट्टी घरों पर चला प्रशासन का डंडा। पुलिस फोर्स विभागों अफसरों के साथ लालपुर व छपरिया पहुंची, जहां नगर मजिस्ट्रेट गुलशन कुमार ने बंद कारखानों की बाउंड्री वॉल को खगाला, जहां जगह जगह पर पशुओं की हड्डियां व अवशेष पड़े मिले। इसके अलावा इलाके में कुल 7 कट्टी घर संचालन की बात सामने आई है। बड़ा सवाल है, सालों से चल रहे अवैध कट्टी घरों पर पशु चिकित्सा, खाद्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम के अफसरों की नजर क्यों नहीं पड़ी? प्रशासन का दावा है पूरे मामले में कई सफेद पोशों के नाम भी सामने आ सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल कहा है कि हमें कि जो आसपास की पब्लिक होती है उसका जागरूक होना बहुत आवश्यक होता है। जैसे हम लोगों को सूचना मिली है, हमने तुरंत कार्रवाई की गई है। और क्यों नहीं हुआ, इतना देर क्यों हुआ, ये तो यहाँ की पब्लिक पर डिपेंड करता है कि उन लोगों ने इस लोगों को झेला, इतना दुर्गंध हो रही थी। शायद इसका कारण ये रहा होगा कि लोग सोच रहे होंगे यहाँ कुछ और कार्य हो रहा, कोई अवैधानिक कार्य नहीं हो रहा। नहीं, कई विभाग और अधिकारियों ने क्यों कार्रवाई नहीं की? मैंने अभी जैसे बताया कि उन लोगों को लगा हुआ कि कोई लीगल काम किया जा रहा है, लेकिन लीगल काम की आड़ में जो है ये इलीगल काम किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ आसपास जो है कुछ कांच के काम भी हो रहा है। तो यहाँ निश्चित रूप से जो अधिकारी आते होंगे वो यही सोचते होंगे कि यहाँ पर सिर्फ कांच का काम हो रहा है, लेकिन उसकी आड़ में जो है दूसरा कार्य हो रहा है। वहीं बताते चले कि इन फैक्ट्रियों में हड्डियां गलाने वाली बड़ी मशीन, कई भट्टियां भी चलाई जा रही थी। इसके अलावा जानवरों के कानों पर लगे हुए कई टैग भी वहां से बरामद हुए। प्रशासन अब पूरी तरह सतर्क और बारीकी से खोजबीन करते हुए अवैध कट्टी खानों को संचालित कर रहे लोगों की धरपकड़ के लिए प्रयासरत। नगर मजिस्ट्रेट गुलशन कुमार सहित कई विभागों के अधिकारी सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में समुदाय विशेष का युवक गुजरात में पिता के साथ रहने वाली नाबालिग को अपने साथ भगा कर ले आया। फिरोजाबाद में उसका धर्म परिवर्तन कराने के बाद निकाह किया और उसके साथ पत्नी जैसे संबंध बनाए। एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि सलीम पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी हसमत नगर थाना रामगढ़ फिरोजाबाद गुजरात में मजदूरी करता था। मछलीपुर जौनपुर निवासी एक व्यक्ति गुजरात में कैंटीन चलाता था, वहाँ उसकी 15 वर्षीय बेटी भी रहती थी। अब्दुल खाना खाने के लिए उस कैंटीन पर आता था। वहीं उसकी मुलाकात कैंटीन चलाने वाले की बेटी से हो गई। वह उसे भगाकर अपने साथ फिरोजाबाद ले आया, जहां उसने 15 वर्षीय नाबालिग का धर्म परिवर्तन कर उसके साथ निकाह कर लिया। उससे कर लिया निकाह। अब उसकी उम्र है 15 वर्ष, ये संभव नहीं है, तो उसका पॉक्सो एक्ट लगाया गया और धर्म परिवर्तन की धारा भी लगाई गई, अपहरण की धारा लगाई गई। इनको गिरफ्तार किया गया, इनको जेल में कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। हाँ, धर्म परिवर्तन भी कह सकते हैं, है तो इनका व्यक्तिगत
लेकिन बिना परिवर्तन शादी कर नहीं सकते थे। तो इनकी व्यक्तिगत एक जो दुर्भी संधि रही है, इनकी जो अभिलाषा रही है गलत काम करने की, उसमें धर्म परिवर्तन भी जोड़ा गया है। तीन है, इसका पिता है, ये स्वयं है, इसका बहनोई है। बहनोई इस तरह से है कि उसी के यहाँ लाके पलंग में रखे रहे और वहीं से पूरी इन्होंने कार्रवाई को समझा। रैकेट इसकी ये मुझे तो व्यक्तिगत ही लग रहा है, इनका व्यक्तिगत है, पर्सनल है। रैकेट वाली बात आगे। इसमें आरोपी युवक के पिता अब्दुल गफ्फार पुत्र मदार बख्श निवासी हसमत नगर थाना रामगढ़ और उसके बहनोई रहमान पुत्र शौकीन निवासी मुल्ला का प्याऊ थाना मलपुरा आगरा का भी साथ रहा। निकाह करने के बाद आरोपी नाबालिग को लेकर अपने बहनोई के यहाँ चला गया। किशोरी के पिता ने थाना रामगढ़ में शिकायत दर्ज कराई। रविवार सुबह पुलिस ने आरोपी को उसके पिता और बहनोई के साथ गिरफ्तार कर लिया। फिरोजाबाद पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, जिसमें चोरी की बाइक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह एक अंतर जनपदीय गैंग की तरह काम कर रहा था। फिरोजाबाद पुलिस ने किया वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, जिसमें चोरी की बाइक सहित 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह एक अंतर जनपदीय गैंग की तरह काम कर रहा था। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना उत्तर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन गैंग का पर्दाफाश किया, जिसमें पुलिस ने 3 अभियुक्तों को धर दबोचा। दिनों मैंने करीब 1 दर्जन बरामद किया है। अभी भी 9 मोटरसाइकिलें, 10 मोटरसाइकिलें हमने बरामद किया है और 3 अभियुक्त हैं इसमें, हसीन, प्रदीप और सैफुल्ला। इन लोगों के ऊपर 10-10 मुकदमे हैं चोरी के, इसी तरह के। अब इनका गैंगस्टर बनाएंगे, दोबारा बाहर नहीं आए, क्योंकि लगातार 10 मुकदमे हुए, अंदर गए बाहर आए, अंदर गए बाहर आए। कहाँ से चोरी करते थे? और ये गाड़ी मैनपुरी से FIR हुई है, वो बरामद हुई है और बाकी 8-9 गाड़ियां अभी कनेक्ट नहीं हो पाई हैं। उनके वादियों को बुलवाया है, कहीं FIR लिखी है, कहीं नहीं लिखी है, उसको लिखवा करके FIR उनको कनेक्ट करेंगे, फिर उनको बरामद कर लिए हैं, उनको सुपुर्द करेंगे। सर, उनका पुराना इतिहास क्या है? हाँ, बता तो रहे, 10-10 मुकदमे हैं 2 लोगों पे और 4 मुकदमे हैं एक। इस तरह से 24 मुकदमे ऑलरेडी इनके ऊपर पंजीकृत हैं। इस दौरान पुलिस ने खुलासा करते हुए चोरी के 10 वाहन बरामद किए हैं, जिसमें 8 बाइक और 2 अन्य बाइक शामिल है। उक्त तीनों आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में कहीं आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात कुछ तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व आगरा प्रभारी श्याम सुंदर उपाध्याय का कहना, आगामी 2022 चुनाव में कार्यकर्ताओं की राय द्वारा ही होगा योग्य प्रत्याशियों का चयन।
बालाजी आर्ट्स एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अपने कार्यालय पर डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा को आगरा गौरव सम्मान से किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल रहे मौजूद। जिला पंचायत अध्यक्ष नामांकन के दौरान धारा 144 का उल्लंघन करने का आरोप। समाज सेवी नूतन ठाकुर और रिटायर्ड IPS अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को की शिकायत। तस्वीरों को बनाया आधार। 22 जून को दर्ज हुए मुकदमे का दिया हवाला। कुबेरपुर नेमीनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में हुआ सुखमनी साहिब पाठ का आयोजन। रागीजनों ने शब्द कीर्तन कर संगतों को किया निहाल। फिरोजाबाद में बेको बाइक सवार बदमाशों ने आड़तिये को मारी गोली। क्षेत्र में फैली सनसनी। फिरोजाबाद थाना सिरसागंज क्षेत्र के नवीन मंडी के पास का मामला। शिकोहाबाद जिला चिकित्सालय में शिवा पर्यावरण कृषि एवं महिला उत्थान सेवा समिति ने पौधारोपण कर लिया पर्यावरण बचाने का संकल्प। कोरोना में शहीद लोगों को किया याद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SDM देवेंद्र कुमार रहे मौजूद। फिरोजाबाद प्रशासन के अवैध कट ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से जानवरों की कटाई कर रहे 7 कारखानों को किया ध्वस्त। बड़ी मात्रा में मृत जानवरों के अवशेष किए जब्त। फिरोजाबाद में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। धर्म बदलकर नाबालिग से की शादी। 3 आरोपी गिरफ्तार। फिरोजाबाद पुलिस ने वाहन चोर गिरोह को किया पर्दाफाश। चोरी की बाइक सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा SP ट्रैफिक की उड़ा रही कोविड गाइडलाइंस के नियमों की धज्जियां। चेकिंग के दौरान कोविड गाइडलाइन के तोड़े नियम। SP कमल किशोर का बिना मास्क लगाए वीडियो वायरल। कुबेरपुर के नेमीनाथ हॉस्पिटल में सुखमनी सेवा सभा द्वारा सुखमनी साहिब पाठ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रागीजनों ने शब्द कीर्तन कर संगतों का निहाल किया। कुबेरपुर के नेमीनाथ हॉस्पिटल में सुखमनी सेवा सभा द्वारा सुखमनी साहिब पाठ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रागीजनों ने शब्द कीर्तन कर संगतों को निहाल किया। नेमीनाथ हॉस्पिटल में आयोजित इस अलौकिक भक्ति समागम में शामिल नेमीनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने कहा कि कोविड के चलते चारों तरफ उदासी का माहौल है। ऐसे माहौल में कुछ समय हम प्रभु के चरणों में गुजार रहे हैं। यह हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है। 12,532 लोगों का मैंने इलाज किया, जिनमें से सिर्फ 6 लोगों की कैजुअल्टी हुई। तो इस खुशी में कि भाई लोग ठीक चले गए, बहुत अच्छा रहा, लोगों को बहुत राहत पहुंची। उसको भगवान का शुक्र करने के लिए, गुरु नानक जी का शुक्र करने के लिए आज सुखमनी साहब का पाठ रखा है और हवन भी रखा है। और दूसरी प्रभु से कामना है कि तीसरी वेव जिसका बहुत डरा रहे हैं आए नहीं, और अगर आए तो बहुत हल्के से छू करके निकल जाए। हजारों मरीज यहाँ पे आए और सभी स्वस्थ होके गए। उनकी एक मन की तमन्ना थी कि हवन भी कराएंगे और यहाँ कीर्तन भी कराएंगे। तो आज उन्होंने वो घड़ी आ गई है। सुबह से अमृत वेले 5 बजे से लेके संगतों को यहाँ बुलाया है और रसमयी गुरबाणी, शब्द, सत्संग, भजन, कीर्तन में जिस तरीके से उनकी मनोकामना थी कि मेरे यहाँ जो भी आए वो स्वस्थ होके जाए, उनकी मनोकामना पूरी हुई। सच्ची में यही है, जो गुरु नानक का ओट आसरा लेता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। आज इसी घड़ी में हम सब लोग यहाँ पे आए हैं और गुरु का कीर्तन, भजन, सत्संग सुन के अपने आप को धन्य कर रहे हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। उनके प्रयासों से ये सभी यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ है और समूह सुखमनी सेवा सभा की संगत और भी गुरु नानक नाम लेवा साध संगत सभी आज यहाँ जुड़े हैं और सभी के सरबत के भले की अरदास के लिए कि हे प्रभु सभी का भला करो, सभी को सुख दो और जो ये दुनिया में ये जो रोग फैला हुआ है महामारी का, इसे आप दूर करो। इसी मकसद को लेके आज सभी एकत्रित हो रहे हुए हैं। कीर्तन और पाठ से जुड़ के ही हम सभी अरदास करेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कार्यक्रम के अंत में सभी संगतों में गुरु घर का अटूट लंगर बरताया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व आगरा प्रभारी श्याम सुंदर उपाध्याय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगामी 2022 चुनाव में कार्यकर्ताओं की राय द्वारा ही योग्य प्रत्याशियों का चयन होगा। श्याम सुंदर उपाध्याय का स्वागत शहर कांग्रेस कमेटी के महासचिव लोकेश पाठक के आवास पर किया गया। वहीं उनका कहना था कि लोकेश पाठक को उत्तर विधानसभा का प्रभारी भी बनाया गया है।
हम लोग दलगत राजनीति से उठकर लोकतंत्र में जिन लोगों ने भागीदारी की है और जो निर्वाचित हुए हैं, हम दल से ऊपर उठकर उनका सम्मान कर रहे हैं। उस संदर्भ में पत्र भेजा जा रहा है और दवाओं का वितरण किया जा रहा है। इसके साथ साथ संगठन स्तर पर हमारी जो जिलाध्यक्ष हैं, हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, नगर के अध्यक्ष हैं, महानगर के अध्यक्ष हैं, नगर पालिका, नगर पंचायतों के अध्यक्ष हैं, उनने संगठन संबंधी जो हमारा कार्य चल रहा है उसकी समीक्षा मुझे आज करनी है। आज उत्तरी विधानसभा के जो हमारे 32 वार्ड आते हैं, जो शहर में आती है, उसके वार्ड अध्यक्षों के साथ मेरी एक मीटिंग है। मैं उनकी प्रगति जानूंगा कि आगामी 2022 के चुनावों को लेकर उनकी क्या रणनीति है। फिर उसके बाद दक्षिणी विधानसभा के बारे में, फिर कैंट विधानसभा के। तो आज शाम तक मेरा जो मतलब महानगर के अंतर्गत तीनों विधानसभाओं की समीक्षा एक तरीके से संगठन के साथ करनी है, रणनीति बनानी है। लोगों को कुछ पार्टी का निर्देश देना है कि उनको किस स्तर से काम करना है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही हम लोग जो है आज आए हैं और अपने कार्यकर्ताओं की राय जानेंगे कि इन क्षेत्रों में कौन कौन योग्य प्रत्याशी है। कार्यकर्ताओं की भावना के अनुसार उनको प्रत्याशी बनाया जाए। आज देखिए मतलब भाई साहब का आगमन हुआ है आगरा में। जी हमारे बहुत बड़े भाई भी हैं और पार्टी के सीनियर लीडर हैं। हाँ, पार्टी के सीनियर लीडर हैं और बड़े भाई के सानिध्य में ही हमने शुरू से राजनीति शुरुआत की है कांग्रेस से ही। और हम मतलब पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ अब पार्टी को मजबूत करने के लिए हम काम करेंगे और जैसा भाई साहब का दिशा निर्देश होगा उस तरीके से हम पूरा मेहनत से पूरे जी जान से छूटेंगे सभी कार्य। बालाजी आर्ट्स एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा रविवार को आवास विकास कॉलोनी स्थित कार्यालय पर डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा को संस्था द्वारा आगरा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल मौजूद रहे। बालाजी आर्ट्स एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा रविवार को आवास विकास कॉलोनी स्थित कार्यालय पर डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा का चैंपियंस ऑफ यूनिवर्स अवार्ड, यूनिवर्सल अचीवर बुक ऑफ रिकॉर्ड एवं फ्यूचर कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड आदि सम्मान मिलने पर शहर का नाम रोशन करने पर संस्था द्वारा उनको सम्मानित किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल मौजूद रहे एवं संस्था द्वारा विधायक के कर कमलों से डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा को आगरा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। अनेक उपाधियों से विभूषित किया गया है, अनेक प्रकार से इनको सम्मानित किया है। आगरा के लोगों के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि आगरा के बहुत बड़े समाजसेवी डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा जी को जो चिकित्सा क्षेत्र में सेवाएं दी हैं उसके लिए निरंतर सम्मान दिया जा रहा है और रिकॉर्ड बनाने के रिकॉर्ड डॉक्टर साहब ने बनाए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और डॉक्टर साहब जिस प्रकार से समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को और समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए। हम भी कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब से प्रेरणा लेकर एक राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग काम कर सकें, अच्छे ढंग से काम कर सकें और लोगों के लिए कुछ काम आ सकें, ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं। एवं समस्त पदाधिकारियों ने आज सम्मानित किया है मुझे बालाजी आर्ट्स के बैनर तले। मैं संस्था को धन्यवाद देता हूं क्योंकि मेरा नाम पहले से ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लंदन की यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिल चुकी है। अभी वर्तमान में यूनिवर्सल अचीवर्स बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, फ्यूचर कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ ही चैंपियन ऑफ द यूनिवर्स अवार्ड दिया गया था। और अब तक सेवाएं देते हुए मैंने 15 लाख से ज़्यादा मरीजों का उपचार कर लिया है और मेरा मानना है कि ये सब सम्मान मेरा नहीं है, ये 15 लाख उस जनता का सम्मान है जिसकी मैंने सेवा की थी। बड़े गर्व की बात है हमारे लिए डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा को यूनिवर्स ऑफ द चैंपियन, है ना, इतने सारे गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में डॉक्टर साहब का नाम है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डॉक्टर साहब का नाम है। इतने सारे अवार्ड डॉक्टर साहब को मिले, हमारे शहर के लिए बड़े गर्व की बात है। तो इसी श्रृंखला में हमने डॉक्टर साहब की एक सम्मान समारोह आयोजित किया है ताकि और भी लोग कुछ अच्छा करने के लिए इनकरेज हों और कुछ अपना अच्छा कर पाएं। कार्यक्रम का संचालन सचिव विनोद राजोरा ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मनोज बघेल, हरि गहलोत, नितिन चौहरी, विकास सिंह, विशाल कुलश्रेष्ठ आदि लोग उपस्थित रहे। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के नगड़ा रंबला में गांव के पास मछली का तालाब है जहां 2 बच्चियां खेलते समय गिर गईं। उसके बाद दोनों बच्चियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के नगड़ा रंबला में गांव के पास मछली का तालाब है जहां 2 बच्ची खेलते समय गिर गई। उसके बाद दोनों बच्चियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बमुश्किल ग्रामीणों ने बच्चियों को तालाब से निकाला, मतलब दिन में निकाल दिया था, फिर एक बार फिर और आ गई वो, और किसी को पता नहीं कब आई हुई। फिर वहाँ पर उस जगह पे
वो नहाती नहीं, फिर पता नहीं कितने खन वो तालाब में घर से कितने समय गायब हुए? ऐसा हुआ था 6-7 बजे। गांव बमान के मजरा रंबला में 8 वर्षीय बालिका शिवा पुत्री रामू, लक्ष्मी पुत्री कीर्ति उम्र 7 वर्ष घर से खेलने को निकली थी। जानकारी पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उसके बाद बच्चियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की कुछ तमाम खबरों के साथ। मथुरा एसपी ट्रैफिक ही उड़ा रहे कोविड गाइडलाइंस के नियमों की धज्जियां। चेकिंग के दौरान कोविड गाइडलाइन के तोड़े नियम। एसपी कमल किशोर का बिना मास्क लगाए वीडियो वायरल। बिना मास्क गाड़ी स्वामियों से बातचीत भी कर रहे हैं एसपी ट्रैफिक। गनर भी बिना मास्क लगाए नियमों को दिखा रहे ठेंगा। थाना कोतवाली के भरतपुर गेट चौराहे पर चेकिंग के दौरान एसपी ट्रैफिक ही कोविड गाइडलाइंस के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो आम जनता को कैसे रोक पाएंगे। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं एसपी ट्रैफिक कमल किशोर का बिना मास्क लगाए वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा उनके चालान भी करवा रहे हैं। तो यह नियम एसपी ट्रैफिक साहब के लिए क्यों नहीं है। एसपी ट्रैफिक का गनर भी बिना मास्क लगाए कोविड गाइडलाइंस के नियमों को ठेंगा दिखा रहा है। जब प्रशासनिक अधिकारी ही नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आम जनता को कैसे रोक पाएंगे। फिरोजाबाद में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने सरेराह आड़तिये को गोली मार दी। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल आड़तिये को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला थाना सिरसागंज क्षेत्र के नवीन मंडी के पास का है, जहां रविवार की सुबह अपनी बाइक से नवीन मंडी स्थित आड़त पर जा रहे राव रोड निवासी आड़तिये पवन को बाइक सवार अज्ञात 2 बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर 112 पुलिस और युवक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और आनन फानन में गंभीर घायल पवन को उपचार के लिए फिरोजाबाद जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हो गए हैं, लड़के आते हैं 2 पीछे से गोली मारते हैं और दुर्भाग्य से वो गोली इसके सीने पे यहाँ बाएं तरफ लगती है। बिल्कुल एक जो है बिंदी होती है माथे की, उतना ही छेद है बिंदी टाइप का, ब्लड लग रहा है। और लेकिन हमें लग रहा है उसका हार्ट जो है पंचर हो गया, वो वहीं बैठता है, ट्रॉमा सेंटर ले जाते हैं, वहाँ स्कैन करते हैं। बहुत दुखद घटना है। हम लोगों ने मौके का किया है निरीक्षण, सारे फुटेज निकलवा रहे हैं रास्तों के। थोड़ा सा मुझे जो संदेह प्रथम दृष्टिया है वो इस शादी को लेकर ही कोई दिक्कत है। अब आगे हम लोग उसको डेवलप कर लेंगे, बहुत जल्दी वर्कआउट करेंगे और उनको ठीक से सजा दिलाएंगे जिन्होंने इस गंदे काम को अंजाम दिया। आड़त पवन की मृत्यु की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। मृतक युवक के परिजनों ने बताया कि पवन का लग्नोत्सव था, घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। वहीं पवन की मौत की खबर से पूरे घर में कोहराम मच गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। फिरोजाबाद थाना रसूलपुर और रामगढ़ क्षेत्र में चल रहे अवैध कट्टी घरों पर चला प्रशासन का डंडा। भारी पुलिस फोर्स विभागों के अफसरों के साथ लालपुरवा छपरिया पहुंचे, जहां नगर मजिस्ट्रेट गुलशन कुमार ने बंद कारखानों की बाउंड्री वॉल खंगाली, जहां जगह जगह पर मृत पशुओं की हड्डियां
व अवशेष पड़े मिले। आखिरकार थाना रसूलपुर और रामगढ़ क्षेत्र में अवैध कट्टीघरों पर चला प्रशासन का डंडा। पुलिस फोर्स विभागों अफसरों के साथ लालपुर व छपरिया पहुंची, जहां नगर मजिस्ट्रेट गुलशन कुमार ने बंद कारखानों की बाउंड्री वॉल को खंगाला, जहां जगह जगह पर पशुओं की हड्डियां व अवशेष पड़े मिले। इसके अलावा इलाके में कुल 7 कट्टीघर संचालन की बात सामने आई है। बड़ा सवाल है, सालों से चल रहे अवैध कट्टीघरों पर पशु चिकित्सा, खाद्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम के अफसरों की नजर क्यों नहीं पड़ी। प्रशासन का दावा है पूरे मामले में कई सफेद पोशों के नाम भी सामने आ सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल कहा है हमें कि जो आसपास की पब्लिक होती है उसका जागरूक होना बहुत आवश्यक होता है। जैसे हम लोगों को सूचना मिली है, हमने तुरंत कार्रवाई की गई है। और क्यों नहीं हुआ, इतना देर क्यों हुआ, ये तो यहाँ की पब्लिक पर डिपेंड करता है कि उन लोगों ने इस लोगों को झेला, इतना दुर्गंध हो रही थी। शायद इसका कारण ये रहा होगा कि लोग सोच रहे होंगे यहाँ कुछ और कार्य हो रहा है, कोई अवैध कार्य नहीं हो रहा। नहीं, कई विभाग और अधिकारियों ने क्यों कार्रवाई नहीं की? मैंने अभी जैसे बताया कि उन लोगों को लगा हुआ कि कोई लीगल काम किया जा रहा है, लेकिन लीगल काम की आड़ में जो है ये इलीगल काम किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ आसपास जो है कुछ कांच के काम भी हो रहा है। तो यहाँ निश्चित रूप से जो अधिकारी आते होंगे वो यही सोचते होंगे कि यहाँ पर सिर्फ कांच का काम हो रहा है, लेकिन उसकी आड़ में जो है दूसरा कार्य हो रहा है। वहीं बताते चले कि इन फैक्ट्रियों में हड्डियां गलाने वाली बड़ी मशीन, कई भट्टियां भी चलाई जा रही थी। इसके अलावा जानवरों के कानों पर लगे हुए कई टैग भी वहां से बरामद हुए। प्रशासन अब पूरी तरह सतर्क और बारीकी से खोजबीन करते हुए अवैध कट्टीखानों को संचालित कर रहे लोगों की धरपकड़ के लिए प्रयासरत। नगर मजिस्ट्रेट गुलशन कुमार सहित कई विभागों के अधिकारी सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में समुदाय विशेष का युवक गुजरात में पिता के साथ रहने वाली नाबालिग को अपने साथ भगा कर ले आया। फिरोजाबाद में उसका धर्म परिवर्तन कराने के बाद निकाह किया और उसके साथ पत्नी जैसे संबंध बनाए। एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि सलीम पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी हसमत नगर थाना रामगढ़ फिरोजाबाद गुजरात में मजदूरी करता था। मछलीपुर जौनपुर निवासी एक व्यक्ति गुजरात में कैंटीन चलाता था, वहाँ उसकी 15 वर्षीय बेटी भी रहती थी। अब्दुल खाना खाने के लिए उस कैंटीन पर आता था। वहीं उसकी मुलाकात कैंटीन चलाने वाले की बेटी से हो गई। वह उसे भगाकर अपने साथ फिरोजाबाद ले आया, जहां उसने 15 वर्षीय नाबालिग का धर्म परिवर्तन कर उसके साथ निकाह कर लिया। उससे कर लिया निकाह। अब उसकी उम्र है 15 वर्ष, ये संभव नहीं है, तो उसका पॉक्सो एक्ट लगाया गया और धर्म परिवर्तन की धारा भी लगाई गई, अपहरण की धारा लगाई गई। जो गिरफ्तार किया गया उनको जेल परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। हाँ, धर्म परिवर्तन भी कह सकते हैं, है तो इनका व्यक्तिगत, यदि बिना परिवर्तन शादी कर नहीं सकते थे तो इनकी व्यक्तिगत ये जो दुर्लभ संधि रही है, इनकी जो अभिलाषा रही है गलत काम करने की, उसमें धर्म परिवर्तन भी जोड़ा गया है। तीन है, इसका पिता है, ये स्वयं है, इसका बहनोई है। बहनोई इस तरह से है कि उसी के यहाँ लाके 15 दिन रखे रहे और वहीं से पूरी इन्होंने कार्रवाई को समझा। रैकेट इसके ये मुझे तो व्यक्तिगत ही लग रहा है, इनका व्यक्तिगत है, पर्सनल है। रैकेट वाली बात आगे। इसमें आरोपी युवक के पिता अब्दुल गफ्फार पुत्र मदार बख्श निवासी हसमत नगर थाना रामगढ़ और उसके बहनोई रहमान पुत्र शौकीन निवासी मुल्ला का प्याऊ थाना मलपुरा आगरा का भी साथ रहा। निकाह करने के बाद आरोपी नाबालिग को लेकर अपने बहनोई के यहाँ चला गया। किशोरी के पिता ने थाना रामगढ़ में शिकायत दर्ज कराई। रविवार सुबह पुलिस ने आरोपी को उसके पिता और बहनोई के साथ गिरफ्तार कर लिया। फिरोजाबाद पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, जिसमें चोरी की बाइक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह एक अंतर जनपदीय गैंग की तरह काम कर रहा था। फिरोजाबाद पुलिस ने किया वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, जिसमें चोरी की बाइक सहित 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह एक अंतर जनपदीय गैंग की तरह काम कर रहा था। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना उत्तर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन गैंग का पर्दाफाश किया, जिसमें पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गधर दबोचा। दिनों मैंने करीब 1 दर्जन बरामद किया है। अभी भी 9 मोटरसाइकिलें, 10 मोटरसाइकिलें हमने बरामद किया है और 3 अभियुक्त हैं इसमें, हसीन, प्रदीप और सैफुल्ला। इन लोगों के ऊपर 10-10 मुकदमे हैं चोरी के। इसी तरह के अब इनका गैंगस्टर बनाएंगे, दोबारा बाहर में आए, क्योंकि लगातार 10 मुकदमे हुए, अंदर गए बाहर आए, अंदर गए बाहर आए। कहां से चोरी करते थे? और ये गाड़ी मैनपुरी से एफआईआर हुई है, वो बरामद हुई है और बाकी 8-9 गाड़ियां अभी कनेक्ट नहीं हो पाई हैं। उनके बाजियों को बुलवाया है, कहीं एफआईआर लिखी है, कहीं नहीं लिखी है, उसको लिखवा करके एफआईआर उनको कनेक्ट करेंगे, फिर उनको बरामद कर लिए हैं, उनको सुपुर्द करेंगे। सर, उनका पुराना इतिहास क्या है? हाँ, बता तो रहे, 10-10 मुकदमे हैं 2 लोगों पे और 4 मुकदमे हैं ईच। इस तरह से 24 मुकदमे ऑलरेडी इनके ऊपर पंजीकृत हैं। इस दौरान पुलिस ने खुलासा करते हुए चोरी के 10 वाहन बरामद किए हैं।
जिसमें 8 बाइक और 2 अन्य बाइक शामिल है। उक्त तीनों आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात कुछ तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की